मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जितनी चीज रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। ठीक है, उससे रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें अगर आप चाहते हैं आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ तो। ठीक है, चलिए। अगर आप प्रोडक्ट्स, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, लव जार लेना चाहते हैं, पिरामिड्स या किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करवा के, तो अब और भी इजी है, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रख रहे हैं। बीइंग कोल्ड, ओके, फियर ऑफ लॉस, टू बिजी, एम्बिवेलेंट, unavailable, tolerating abuse, okay, excuses, lone wolf, fear of cheating. This is love the answer. Okay, चलिए, so let's clarify these cards. जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, ज़ोडिएक्स आने वाले कार्ड्स में आएंगे। ठीक है, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए जनरली रहती है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। बीइंग कोल्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है? 5 ऑफ वैंड, ओके सॉरी, 5 ऑफ पेंटिकल। You seem unapproachable because you are aloof and try being more friendly. जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा दिख रहा है ये पर्सन ना बहुत आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर अब आप कोल्ड हो गए हो। कोल्ड होने का मतलब क्या होता है? जहां पर अब आप जो हो बहुत टफ, बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि अब आपको अप्रोच करना आसान नहीं है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको मनाना, आपका दिल जीतना, आपका भरोसा जीतना बहुत बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि अब आप उन्हें जो है आसानी से एक तो माफ नहीं करने वाले हो जो वो आपके साथ करके गए हैं उन सब चीजों के लिए। एंड उन्हें ये भी लगता है कि अभी तक आप उन चीजों को भूले नहीं हो, अभी तक वो चीजें आपके दिल दिमाग से नहीं निकली हैं। एंड राइट नाउ वो आपको देख रहे हैं तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जीज में देख रहे हैं आपको, बहुत ही कोल्ड एनर्जीज में देख रहे हैं, जहां उनको लग रहा है कि अब आप जो हो उन्हें माफ नहीं करने वाले हो। ठीक है, और अभी भी आप उन चीजों को नहीं भूले हो, तो यू आर इन दिस कोल्ड एनर्जी। उनकी नजर में वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर अब आप उनके बिना खुश हो, उनके बिना जीना सीख गए हो और उनके बिना काफी हैप्पी दिख रहे हो। ठीक है, फियर ऑफ लॉस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ठीक है, और आपने में भी काफी तरक्की भी करी है अपने जीवन में, ग्रोथ भी आपके जीवन में आई है। एंड यू नो, आपके दूर जाने के बाद, आपके डिटैचमेंट से आपके पार्टनर को काफी लॉस फेस करना पड़ा। जब तक आप शायद उनके जीवन में थे ये पर्सन काफी खुश थे, काफी हैप्पी थे और काफी तरक्की और ग्रोथ इनके जीवन में रही। लेकिन आपके दूर जाते ही ऐसा दिख रहा है इनके जीवन से वो सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, इनका जो गुड लक था ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो खत्म हो गया आपके दूर जाने से। फियर ऑफ लॉस को क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ऐसा दिख रहा है अभी तक सिर्फ एक फियर ऑफ लॉस आपके अंदर था कि आप कहीं इस व्यक्ति को ना खो दो। ठीक है, हो सकता है काफी लंबे समय से इस पर्सन का कोई अप्रोच नहीं आ रहा था, या आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपसे किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं था आपके पार्टनर का। आपको लगता था कि यार भूल गया होगा ये पर्सन, मुझे याद नहीं करता होगा मुझे। आपके अंदर था वो फियर ऑफ लॉस, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर वो फियर ऑफ लॉस अब नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप उस स्टेज ऑफ लाइफ में आ चुके हो, या उस आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना वो बढ़ चुका है। ठीक है, आप एक पॉजिटिव होकर कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो। ठीक है, अब आप
आपको ये लगता है कि प्यार मेरा है और इस प्यार पर सिर्फ वो तो होता है ना कि बस ये मेरा प्यार है, ठीक है? मुझे इस प्यार की रिस्पेक्ट करनी है, मुझे इस प्यार की इज़्ज़त करनी है। अब आपको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि सामने वाला आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, दैट वाज़ ओके, ठीक है? लेकिन अब आप ये जानते हो कि आपने उनसे प्यार करा, बस ठीक है। आप उस पल को कोस नहीं रहे हो, आप उस पल के लिए गिल्ट फील नहीं कर रहे हो कि यार मैंने इसे इतना समय दिया, इतना कुछ करा और मुझे कुछ रिसीव नहीं हुआ। ये सब अब आपकी सोच में चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वहीं आपके पार्टनर के अंदर अब ये फ़ियर ऑफ लॉस डेवलप हो गया है, जहाँ पर उन्हें ऐसा लगने लगा है कि वो अब आपको खो देंगे। शायद ये फ़ियर ऑफ लॉस उनके अंदर नहीं था पहले, लेकिन अब जिस एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं, जिस तरीके से आप बहुत कोल्ड हो गए हो या जिस तरीके से आप बिल्कुल चुप हैं, अब वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ उन्हें लगता है कि वो आपको खो देंगे और फिर कभी वो आपसे बात नहीं कर पाएँगे या हमेशा-हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाएगा, हमेशा-हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो जाएगा। सो ये फ़ियर ऑफ लॉस अब आपके पार्टनर के अंदर पर्टिकुलरली दिख रहा है कि डेवलप हो चुका है और आपके अंदर से खत्म हो गया है, आपके अंदर से निकल गया है फ़ियर ऑफ लॉस। एंड आपके पार्टनर जो हैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं आपको खोना उनका लॉस है ना? अगर वो आपको खो देते हैं, तो वो उनका लॉस है क्योंकि वो किसी ऐसे शख्स को खोएँगे जिसने उन्हें बहुत प्यार दिया, है ना? टू बिजी की एनर्जी यहाँ क्यों है? टू बिजी को यहाँ पर ओके, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं ना, ऐसा दिख रहा है ये ऊपर से बहुत टफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एंड आपको भी यही चीज प्रिटेंड करते हैं कि भाई मेरे मन में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है या मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई इमोशंस कोई फीलिंग्स नहीं है, या आपको भी ये चीजें प्रिटेंड कर रहे हैं आपके पार्टनर, बट समहाउ अंदर से बहुत फर्क पड़ता है इस पर्सन को, बहुत पेन होता है आपके दूर जाने से। कई बार आपको मिस करते हैं तो रो देते हैं आपके पार्टनर, एंड ये भी प्रेयर करते हैं भगवान से कि काश आप वापस आ जाएं या काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये आपके साथ बहुत खुश थे और जब उन मोमेंट्स को ये याद करते हैं कि ये आपके साथ कितना खुश थे, कितने हैप्पी थे आपके साथ, तो लिटरली इनको ऐसा लगता है कि जो भी इन्होंने करा ना वो बहुत गलत था। अगर आपको छोड़ के गए या आपसे दूर हुए तो वो बहुत गलत था। और ये अपने आप को लाइक ताकि ये आपके बारे में ना सोचें, आपको मिस ना करें, आपको याद ना करें, ये अपने आप को बिज़ी कर देते हैं। शायद काम में बिज़ी कर देते हैं, ठीक है? ताकि इनको आपकी याद ना आए। ये जितना मर्ज़ी कंट्रोल करने की बेसिकली कोशिश कर लें ना, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर भी आपको मिस करते हैं, फिर भी आपको याद करते हैं। कुछ फैमिली इश्यूज भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने अगर आपको छोड़ा ना तो उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा रीजन रहा होगा, अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, बिकॉज यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी नजर आ रही है। हो सकता है इनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि आप दोनों का रीयूनियन रिकंसलेशन हो और ये जो है अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। इनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है? सो यस, शायद इनकी फैमिली एक रीजन रहा होगा, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो वो मैरिड हैं, हस्बैंड है, उनके वाइफ है, ठीक है, और वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते थे, उनके लिए पॉसिबल नहीं था। बिकॉज ऑल आई कैन सी कि बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग रीजन रहा होगा जिसकी वजह से लाइक ये पर्सन आपसे दूर हुए, या ये पर्सन जो है इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, बिकॉज इस पर्सन के मन में बहुत प्यार और बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन रहा है जिसकी वजह से लाइक दूर हुए। जस्टिस इनजस्टिस इनको फील होता है कि इनजस्टिस करी इन्होंने आपके साथ, जो इन्होंने आपके साथ करा वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे, और ये जानते हैं कि आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे होगे, आप उनके लिए कुछ गलत ही सोच रहे होंगे। आप यही सोचते होगे कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी, आपको दुख दिया, आपको धोखा दिया, आपके साथ बिट्रेयल करा। उन्हें पता है कि आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते होगे और डेफिनेटली उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं करी, बट वो ये नहीं जानते कि आपने उन्हें अभी भी उन चीजों के लिए माफ करा है या नहीं करा। उन्हें लगता है आप आज भी उन मोमेंट्स को याद करते हो और आप रोते हो। एम्बिवेलेंट की एनर्जी है। यू से यू वांट अ लवर बट यू आर नॉट ऑल इन। टेक टाइम टू फिगर आउट व्हाट यू वांट। एम्बिवेलेंट की एनर्जी यहाँ पर है। ऐसा दिख रहा है आप भी मल्टीपल ऑप्शंस को सर्च कर रहे हो, मतलब आपके जीवन में जितने मल्टीपल ऑप्शंस है ना, आप उनकी तरफ अब ध्यान देना चाहते हो। आप शायद अब अपने पार्टनर की तरफ इतना फोकस नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज बिकॉज कहीं ना कहीं आप अब उनके लिए वेट नहीं करना चाहते हो, आप स्टक नहीं रहना चाहते हो उनके बारे में सोच सोच के, ठीक है? आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो अपने जीवन में। आपको लगता है कि यहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस हुई है,
सो यस, अब आप जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया या जिस पर्सन ने आपके साथ गलत करा, आप उसको कब तक याद करके रोते रहोगे, है ना? तो यू आर ऑल्सो इन दैट एनर्जी जहां पर आप अपने जीवन में मल्टीपल ऑप्शंस को सर्च कर रहे हो, लेकिन आप शायद उसके लिए भी रेडी नहीं दिख रहे हो, क्योंकि जब आप मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में सोचते हो, तो कोई अगर आपके साथ फ्लर्ट करे, कोई आपसे बात करने की कोशिश करे, तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हो, या आपको लगता है कि नहीं यार, शायद मैं जो हूँ अपने पार्टनर के साथ इनजस्टिस कर रही हूँ, ठीक है? आपको ये चीज लगने लगती है, जबकि आपके पार्टनर आपके साथ चीट करके गए हैं, आपको धोखा देकर गए हैं, लेकिन आप आज भी कहीं ना कहीं इतने लॉयल हैं अपने पार्टनर के लिए कि आप किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हो। आप ऊपर से ये चीज कर तो रहे हो कि हाँ, मुझे मल्टीपल ऑप्शंस को देखना है और अपने पार्टनर को भूलना है, लेकिन आप अंदर से कहीं ना कहीं अभी भी उस चीज के लिए ऐसा दिख रहा है, रेडी नहीं है। ओके, सो दैट इज एम्बिवेलेंट that you are not ready, still you are not ready। अनअवेलेबल एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ऐसा दिख रहा है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी रहे हो ना, तो भी आप बहुत लॉयल रहे हैं इस पर्सन के लिए, यू आर वेरी लॉयल टू दिस पर्सन। अनअवेलेबल, ये पर्सन ऐसा दिख रहा है अनअवेलेबल रहे हैं आपके लिए, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, हमेशा भागते रहे ये पर्सन, ठीक है? टोटली इमेच्योर एनर्जीज में थे आपके पार्टनर, हमेशा भागते आए हैं। जब भी उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना था या जब भी उन्हें आपके लिए इस रिश्ते के लिए कुछ करना था, कोई एफर्ट डालने थे, ये पर्सन हमेशा भागते आए हैं, अनअवेलेबल रहे हैं उस मोमेंट पर आपके पार्टनर, है ना? लेकिन आप जो हो, आप हमेशा अवेलेबल रहे हो इनके लिए। शायद इमेच्योर हैं आपके पार्टनर, उन्हें डील करना नहीं आता सिचुएशन से, तो प्रॉब्लम से डील करना उनको ऐसा लगता है कि भागना ही उनके लिए सोल्यूशन है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं इस कनेक्शन में। बट अगर ये शायद चीजों को थोड़ा मेच्योर लेवल से देखते तो हो सकता है कि इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट समहाउ इन्होंने चीजों को बहुत इमेच्योर तरीके से डील करा है। ओके, सो अनअवेलेबल रहे हैं, हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं आपके लिए, टॉलरेटिंग अब्यूज, बट दिस इज अ हाई टाइम जहां पर अब आप और टॉलरेट नहीं करते हुए नजर आ रहे हो। आपने बाउंड्रीज सेट कर ली है, हेल्दी बाउंड्रीज अब आपने डेवलप कर ली है। नाउ यू डोंट नीड कि कोई आपको अब्यूज करे, कोई आपके साथ टॉक्सिक हो जाए। टॉक्सिक होने का क्या मतलब है? नार्सिसिस्ट बनने का क्या मतलब है? मतलब है कि यू डोंट वांट कि अब कोई भी आपको कंट्रोल करे, ठीक है? या कोई भी आपको जो है डोमिनेट करे, यू डोंट वांट दैट। अब आप अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ठीक है? अब आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं थमाना चाहते हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है? यू आर नॉट, अब आप हेल्दी बाउंड्रीज अपने आसपास सेट कर रहे हो कि अब किसी और को आप अलाउ नहीं करने दे रहे हो कि कोई और आकर आपको हर्ट कर जाए, कोई और आकर आपको तकलीफ दे जाए। ये होता था ना, ये पर्सन अगर इस पर्सन के हाथ में कहीं ना कहीं ये चीजें थी, आपने खुद दे रखी थी ये चीजें अपने पार्टनर के हाथ में, कि वो जब चाहे आपको खुश कर देते थे, जब चाहे आपको उदास कर देते थे, आपको दुख दे देते थे। बट दिस टाइम आप ये नहीं चाहते हो, ठीक है? आप इस चीज को समझ चुके हो दैट शायद आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से आप ये समझ चुके हो कि नहीं यार, मेरी खुशियां मेरे हाथ में है, मेरा दुख मेरे हाथ में, ठीक है? आप कब खुश होगी, आप कब दुखी होगी, ये आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है, ठीक है? सामने वाले के कंट्रोल में नहीं है। तो आप अब अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हो। आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं कि अब आप किसी को अलाउ नहीं करने दे रहे हो कि कोई भी आपको गलत तरीके से ट्रीट करें, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करें, और इवन चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, अगर वो आ रहे हैं आपकी तरफ, अगर वो आपको रिस्पेक्टली ट्रीट कर सकते हैं, इक्वल गिव एंड टेक दे सकते हैं, ठीक है, तो यू आर रेडी कि आप उस रिलेशनशिप में एंटर करें। बट अगर वो ये चीज आपके लिए नहीं कर सकते हैं, तो आप उन्हें ना कहने के लिए भी तैयार हैं। आपके अंदर काफी स्ट्रांगनेस आती हुई दिख रही है, ये स्ट्रांगनेस शायद पहले नहीं थी, सो इट्स अ बिग चेंज जो आपकी एनर्जीज में आया है। एक्सक्यूजेस, सो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। एक्सक्यूजेस, यू हैव टू मेनी रीजन दैट व्हाई इट नेवर वर्क आउट, फाइंड द रीजन दैट इट कैन वर्क। ओके, ग्रेट। यू नो, आप सबसे पहले तो जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ ना, इज लाइक एक्सक्यूजेस, ठीक है? एक्सक्यूजेस की एनर्जी ये बताती है कि आप जो हो ना, आप इस रिलेशनशिप में हर चीज नेगेटिव देख रहे हो। उसने मेरे साथ ये करा, उसने मेरे साथ वो करा, उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव करा, ठीक है? मेरे साथ टॉक्सिक हो गया, मुझे डिच कर दिया, या मुझे मुझे बिट्रे कर दिया, मेरे साथ चीटिंग करी उसने, मुझे छोड़कर किसी और के पास चला गया। तो आप ये सब चीजें देख रहे हो, ठीक है? वो वापस नहीं आने वाला है, 4 महीने हो गए हैं वो मुझसे बात नहीं कर रहा, या 6 महीने हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। तो यू वर टेकिंग ऑल दीज थिंग्स, आप इस तरीके से सोच रहे हो। आप जो हो ना, एक नेगेटिव सोच में कहीं ना कहीं हो,
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जीज ऐसी हैं जो ये कह रही है कि एक रीजन ऐसा भी तो ढूंढो कि वो आ भी तो सकता है, ठीक है, सारे रास्ते तो बंद नहीं हुए हैं। देखो पॉसिबल है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो कि आपको गोस्ट करके चले गए। गोस्ट करने का मतलब एकदम से डिसअपियर हो गया आपके जीवन से, कुछ रीजन नहीं दिया, क्यों जा रहे हैं, वापस आएंगे नहीं आएंगे, आपसे फिर से बात करेंगे नहीं करेंगे, कोई रीजन नहीं दिया। बट स्टिल कहीं ना कहीं एक होप तो है कि अगर ये आपको स्पेशली गोस्ट करके अगर गए हैं, डिसअपियर हुए हैं आपके जीवन से, तो उन्होंने एक रास्ता तो खुला छोड़ा है ना कि आ सकते हैं आपके जीवन में और आकर आपसे कह सकते हैं कि इन्हें ये रिश्ता फिर से चाहिए। तो वो एक, चाहे ये आपसे कुछ कहकर नहीं गए हैं, पर एक वो होप आपके अंदर आज भी है दैट यस ये पर्सन आ सकता है, क्योंकि इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है, ठीक है, कोई क्लोजर आपको नहीं मिला इस रिश्ते में। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज है। तो आप इसलिए भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको इस पर्सन से कोई क्लोजर नहीं मिला है, किसी भी तरीके का क्लोजर आप रिसीव नहीं करा आपने। ओके, लोन वुल्फ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आप आज भी अकेलापन महसूस करते हैं। दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। आज भी कहीं ना कहीं आप अकेलेपन को फील करते हो, आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक है, और आप कई बार ये सोचकर परेशान हो जाते हो कि पता नहीं मैं अपने दिल में किसी और को इसकी जगह दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी, या दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, किसी और से आप शादी कर पाओगे या नहीं कर पाओगी, जो भी आपकी सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को अकेला महसूस करवा रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जहां पर हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं कि भाई शादी कर ले, लेकिन आप जो हो, आपको स्पेस चाहिए, आपको थोड़ा समय चाहिए इन चीजों से उभरने के लिए, इन चीजों से बाहर आने के लिए। बट मैं आपको ये कहूंगी कि और कितना समय, और कितना समय, ठीक है, आप जब तक खुद आप एफर्ट नहीं डालोगे ना इस चीज से बाहर आने के लिए, ठीक है, तब तक आप नहीं बाहर आ पाओगे। जब तक आप वापस इन्हीं थॉट्स में स्टक रहोगे ना कि यार वो आएगा, तो तब तक आप कहीं ना कहीं उस थॉट में स्टक होकर ही रह जाओगे, ठीक है। आपको उन थॉट्स को बदलना होगा, आपको बाहर निकलना होगा, ठीक है, लेट गो करना होगा इन सब चीजों को। जब तक लेट गो नहीं करोगे चीजें बेहतर नहीं होंगी। तो ट्राई कि आप लेट गो करो। ऐसा भी दिख रहा है कि आने वाले समय में आप लेट गो जरूर करेंगे इस पर्सन को, ठीक है, लेट गो करेंगे, सरेंडर करेंगे डिवाइन पर, और तभी कहीं ना कहीं मिराकल आपके जीवन में होगा। और ये दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, पास्ट में भी कई बार ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, एंड जैसे ही आपने लेट गो करने की कोशिश करते हो, जैसे आप न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करते हो ना, ये पर्सन का रिप्लाई आ जाता है, मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, मिलने आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप आगे लेट गो नहीं कर पाओगे, न्यू बिगनिंग नहीं कर पाओगे, जैसे डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं कि भाई आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज आपके साथ यहाँ पर होती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में है जहां पर आप आज भी अकेलेपन को महसूस करते हैं, फियर ऑफ चीटिंग। लेकिन ये पर्सन अगर आ भी गया आपके जीवन में, तो भी आपके अंदर फियर ऑफ चीटिंग है, यानी आपके दिल में ये चीज है कि भाई कहीं ये आया है तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मुझे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर चला जाए और मुझसे कभी बात ना करे। तो आपके दिल में क्योंकि फियर है ना, ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रस्ट इन्होंने कभी बिल्ड ही नहीं करा, आपके पार्टनर ने कभी ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं करा आपके अंदर, है ना। तो आप आसानी से, ऐसा दिख रहा है कि इन्हें माफ भी नहीं करने वाले हैं, आसानी से इनको एक और मौका नहीं देने वाले हो, या आसानी से शायद इनकी अपॉलॉजी को आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर फियर ऑफ चीटिंग, इनसिक्योरिटी आपके अंदर बैठ चुकी है। मैं कहूंगी कि अगर आपने नई शुरुआत करनी है तो इन चीजों से आपको उभरना पड़ेगा, अपने पास्ट को आपको भूलना पड़ेगा। जब तक आप अपने पास्ट को नहीं भूलोगे तब तक कैसे निकलोगे इन चीजों से? लव द आंसर, ऐसा दिख रहा है पर्सन का अप्रोच जरूर आएगा। दिस इज 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लव द आंसर की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन का अप्रोच जरूर आएगा आपके पास, ठीक है। और हो सकता है कि आप अभी बहुत ज्यादा उस टफ एनर्जी में हो जहां पर आपको लगता है कि नहीं आप इन्हें मौका नहीं दोगे और आप इन्हें एक और चांस नहीं दोगे, लेकिन वहीं पर जब इसका ऑफर आएगा ना, तब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बदलाव आएगा और आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे एक और मौका देना चाहिए। ये इसलिए होगा क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, है ना, क्योंकि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है और आप यही तो चाहते हो कि यार उस पर्सन का एटलीस्ट एक मैसेज आ जाए, एक बार वो रिप्लाई कर दे, या एक बार वो मुझसे खुद अप्रोच कर ले, एक कदम उनकी तरफ से बढ़ने की देर है कि आप आगे ये कदम आप बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि पहला कदम आपके पार्टनर बढ़ाएं। अब यहाँ पर लव द आंसर, देखो हर चीज का सोल्यूशन लव नहीं होता है ना, आपके जीवन में और भी चीजें हैं, आपको अपने करियर पर भी ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है, अपने काम पर भी ध्यान देना है,
ठीक है, जीवन सिर्फ इससे तो नहीं चलने वाला है कि सिर्फ आप इस लव को लेकर जो है परेशान होते रहे। तो यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस भी दे रहा है साथ साथ दैट आपको बाकी चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ओके, यू नीड टू टेक केयर, आपको बाकी चीजों पर भी कहीं ना कहीं फोकस करने की जरूरत दिख रही है। इस चीज पर इतना ज्यादा डिपेंड मत करो, वरना इस तरीके से जो मौके अभी आपके हाथ में आ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज अभी आपके हाथ में है ना, वो भी आप कहीं ना कहीं खो सकते हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की और एनर्जीज क्या है। ठीक है, आई थिंक ज्यादा एनर्जीज आज आपकी आई हैं, आपके पार्टनर की और एनर्जीज को चेकआउट करते हैं। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज। सो सबसे पहले यहाँ पर है दैट इज जस्टिस, दिस इज क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, एट ऑफ हैंड्स, द मून, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड हैंगमैन। ऐसा दिख रहा है प्यार आज भी आपके पार्टनर बहुत करते हैं आपसे। ठीक है, प्यार पैशन बहुत है उनके मन में आपके लिए, बहुत फीलिंग्स हैं। ठीक है, अगर आप एक लंबे समय से नो कांटेक्ट के सिचुएशन में भी हो ना, तो भी ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको भुला दिया है या गिव अप कर दिया है सिचुएशन पर। नहीं, प्यार बहुत है उनके एनर्जीज में, वो आज भी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं और उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ जो करा ना वो इनजस्टिस था, लेकिन जस्टिस अब वो करना चाहते हैं। यानी उनके माइंड में ये चीजें हैं कि मुझे उसको सॉरी बोलना चाहिए या मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जस्टिस इसी रूप में आपको मिलने वाला है। ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करने वाले हैं एंड आप लिटरली ऐसा दिखेगा कि आप जो ना बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे उनके अप्रोच से कि यार ये पर्सन ने मुझे अप्रोच कर दिया, क्योंकि आपके अंदर ऐसा दिख रहा है जैसे आप ना धीरे धीरे वक्त के साथ साथ आप अपनी होप्स खो रहे हो और एकदम से जैसे ही आप सरेंडर करोगे, जैसे ही आप न्यू बिगनिंग करोगे ना अपने जीवन में, यू विल फील कि यस ये पर्सन ने आपको अप्रोच कर दिया, क्योंकि यहाँ पर यही चीज होते हुए दिख रही है। तो मैं आपको यही चीज कहूंगी कि बिल्कुल सरेंडर करो। ठीक है, डिवाइन पर छोड़ दो चीजों को, अपने आप देखोगे कि इस पर्सन का मैसेज आ रहा है या इस पर्सन का रिप्लाई आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन का अप्रोच तब आ रहा है आपकी तरफ जब आप पूरे तरीके से सरेंडर कर रहे हो, पूरे तरीके से लेट गो कर रहे हो। किंग ऑफ कप डेथ की एनर्जी है, चेंजेस के साथ आ रहे हैं ये पर्सन। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह ही रहेंगे ये पर्सन, टॉक्सिक होना, अब्यूजिव होना, नहीं। अब इनके अंदर बहुत बदलाव आ गए हैं। क्यों बदलाव? क्यों? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने एहसास कर लिया है इस चीज का कि जो गलती हुई वो उनकी तरफ से हुई है और उन्हें खुद को बदलने की जरूरत है। वो अपने अंदर एक बदलाव लेकर आना चाहते हैं। तो ये पर्सन जो है आने वाले समय में अपने अंदर बदलाव भी लेकर आएंगे और ये जो जो चेंजेस उनके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, इन चेंजेस की वजह आप हो। देखो, कोई इंसान किसके लिए बदलता है? उसी शख्स के लिए बदलता है जिससे वो प्यार करता है, और ये व्यक्ति आपसे बेहद प्यार करते हैं, इसलिए अपने अंदर ये बदलाव भी लेकर आ रहे हैं। एट ऑफ हैंड विद मून की एनर्जी यहाँ पर है। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये बीते समय को बहुत याद करते हैं। जो समय इन्होंने आपके साथ बिताया, उन्हें लगता है कि वो बहुत ही अच्छा समय था और वो फिर से उस समय में आपके साथ लौटना चाहते हैं, जब आप उन्हें अपने हाथों से कुछ खिलाते थे या जब आप उनके लिए कुछ स्पेशल करते थे। वो उस समय में फिर से लौटना चाहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उन्हें बहुत याद आती हैं और वो उन बातों को भूल नहीं पाए हैं, उस प्यार को भूल नहीं पाए हैं। ये लिटरली अगर आपकी तरफ आ भी रहे ना, तो उस प्यार के लिए ही आपकी तरफ आ रहे हैं, जो प्यार ये आपसे सच में बहुत करते हैं। ओके, मून विद थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर है। आई डोंट नो, बट आपके पार्टनर को शायद ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते के बहुत दुश्मन हैं, बहुत लोग हैं जो जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का कॉन्टैक्ट सिचुएशन बने या आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है कुछ लोग हैं, राइट, जो इस रिश्ते के दुश्मन हैं। तो द मून एंड थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि अब आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अब भाई आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं आएगी, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, आपको कभी गलत नहीं समझेंगे, आपको कभी मिसअंडरस्टूड नहीं करेंगे। ठीक है, या किसी और की बातों में आकर कभी आपको कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं देंगे। तो ये सब प्रोमिस ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे करना चाहते हैं। जब ये आपसे मिलेंगे ना, जब ये आपसे बातें करेंगे, तो ये सब वो आपसे कह सकते हैं। ठीक है, ये उनके एनर्जीज में है जहां पर वो ये सब कुछ आपसे कह सकते हैं कि वो नहीं भूलना चाहते हैं आपको।
अभी तक आपके पार्टनर शायद स्ट्रेंथ थी, यानी उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जो है इस रिश्ते के लिए कुछ कर सके, हिम्मत कर सके इस रिश्ते के लिए, आपके लिए स्टैंड ले सके। बट आने वाले समय में इनके अंदर वो स्ट्रेंथ भी आएगी। उन्हें एहसास हो जाएगा कि ये उनकी कमजोरी है जिसकी वजह से वो आपको ना वो सब नहीं दे पाए जो उन्हें आपको देना चाहिए था। अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, जो आपके साथ उन्होंने सपने देखे उन्हें पूरा नहीं कर पाए। तो उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं यार, उन्हें ये सब करना चाहिए, ठीक है? तो उनके अंदर वो उन्हें अपने अंदर उतनी हिम्मत जुटानी चाहिए कि वो इस रिश्ते के लिए सब कुछ कर सकें। तो अगर ये कभी आपके लिए इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, कभी आपको सपोर्ट नहीं करा और हमेशा अगर भाग जाते थे, चले जाते थे, गिव अप कर देते थे, ठीक है? तो अब ये सब ये नहीं करने वाले हैं, ठीक है? अब ये डट कर सामना करेंगे सभी मुसीबतों का और हिम्मत करेंगे। हिम्मत करके आपका दिल जीतेंगे। इस रिश्ते को फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं लिटरली आपके पार्टनर आज। हैंग्ड मैन की एनर्जीज ये बता रही हैं कि ये अभी भी मूव ऑन नहीं हुए हैं। इन्होंने अभी भी गिव अप नहीं करा है। अभी भी ये वहीं पर हैं जहां आप इन्हें छोड़कर गए थे, या आप इनसे दूर हुए थे, या ये आपसे दूर हुए थे। उसी रास्ते पर, उसी दोराहे पर ये आज भी हैं, ठीक है? आज भी वहां से इन्होंने मूव ऑन नहीं करा है। आज भी वहां से ये आगे नहीं बढ़े। ओके, ये आज भी वहीं खड़े हैं और आज भी इनके मन में भी इंतजार है कि कब चीजें बेहतर हों आप दोनों के बीच में। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, तो ऐसा दिख रहा है ये कुछ कन्फेस भी करना चाहते हैं, लाइक आपसे। लाइक अगर कुछ गलत समझ रहे हो आप इनको, या आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले, कुछ छुपाए, या आपको चीट करा, तो ये कन्फेस कर कर आपको ऐसा लग रहा है बताना चाहते हैं कि नहीं, इन्होंने कि ये जो है अपने आप को, मतलब ऐसा दिख रहा है कि डिफेंड करना चाहते हैं आपके सामने, राइट? कि नहीं, ये गलत नहीं थे, या आप इन्हें गलत समझ रहे हो। ये खुद को डिफेंड भी करना चाहते हैं आपके सामने। तो एक वो एनर्जी उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करेंगे। तो ये मत समझिए कि इन्होंने गिव अप कर दिया है, आगे बढ़ गए हैं। नहीं, सिर्फ आपको वेट एंड वॉच करना है, ठीक है? सिर्फ वेट एंड वॉच करो, सरेंडर करो डिवाइन पर, ठीक है? आप खुद चेंजेस नोट करोगे, क्योंकि आने वाले समय में ये बदलाव खुद आने वाले हैं इस रिश्ते में। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई आस्क एंड टेल माय फ्रेंड्स अबाउट यू। हो सकता है ये कहीं गाइडेंस लेते हैं अपने फ्रेंड से या लोगों से कि इन्हें क्या करना चाहिए। आई फील सॉरी फॉर यू। कई बार इन्हें मन करता है कि इन्हें माफी मांगनी चाहिए आपसे, आपको सॉरी बोलना चाहिए। आई एम नार्सिज्म, जो इन्होंने आपके साथ नार्सिस्ट बिहेव करा, टॉक्सिक बिहेव करा, ठीक है? आप सब कुछ सहते गए, क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, बट नॉट दिस टाइम। एंड नेवर वांट टू सी योर फेस अगेन। आपको कह कर गए थे जो कि मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ, कि उन सब ये चीजें हैं जिनके लिए वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन डीपली इन लव विद यू है, आपके साथ गहरे प्यार में है ये पर्सन, ठीक है? मैडली इन लव विद यू। आई सी यू एज माई सोलमेट। ये आपको एक सोलमेट की एनर्जीज में देखते हैं, जैसे आप इनके सोलमेट हैं। यस, आई हैव ईगो प्रॉब्लम। इनके अंदर ईगो का इशू है, ठीक है? कि ईगो के वजह से बैठ जाते हैं, नहीं स्टेप ले पाते हैं, अकड़ है इनमें, बट समहाउ इन्हें वो छोड़नी पड़ेगी, अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा इन्हें। आई गॉसिप अबाउट यू, योर बिहाइंड। ये कुछ बातें तो करते हैं आपके पीछे से, ठीक है? आई एनवी यू। कई बार ये जेलस भी होते हैं। एंड लेट्स चेक आउट कि अगर आपको किसी और के क्लोज देखें, किसी और के पास देखें, तो यस, ये पर्सन जेलस होते हैं, बट दिस पर्सन हैज क्रेजी क्रश ऑन यू। आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्रश है इनका, ठीक है? ये आपको चाह कर भी नहीं भूल सकते हैं, अपने दिल दिमाग से चाह कर भी नहीं निकाल सकते हैं। लेट्स चेक आउट मैसेज क्या है यूनिवर्स का आपके लिए आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, ठीक है? Don't lose the sight of the truth. You came here to evolve and grow, so it's necessary to experience the difficult time. That when you will grow the most, there will be always light at the end of dark tunnel. ठीक है? सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि सच्चाई का रास्ता, डोंट लूज द साइट ऑफ द ट्रुथ। सच्चाई का रास्ता मत छोड़ो, जो सच है उसको देखने की कोशिश करो कि सच क्या है और झूठ क्या है। कई बार हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है, लेकिन ये मुश्किल समय हमारी सोल को और ग्रोथ देता है, इवॉल्व करता है, अवेकनिंग देता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर आए हो, ठीक है, इस धरती पर अगर आए हो, तो मुश्किल समय तो आएगा जीवन में। पहले से ही हार मान जाओगे तो फिर कैसे चलेगा? अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, ठीक है? जिस दिन आप स्ट्रांग बनोगे, जिस दिन आप और पावरफुल बनोगे ना,
यू विल सी कि हमेशा हर चीज का, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ठीक है। जो आपकी प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन है और जरूर है, ठीक है। और आपको वो सोल्यूशन दिखेगा, ठीक है, जिस दिन आप स्ट्रांग बनोगे, जिस दिन आपके अंदर सेल्फ लव आएगा। सो मुश्किल समय आया है तो उसको घबरा कर नहीं, उसको डट कर उसका सामना करना है आपने। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं। एंड ये थी कुछ आज की रीडिंग। बड़ा होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आए। इफ यस तो जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।